जो व्यक्ति दुखी, दरिद्र और अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त है और साधना मार्ग में उत्तम मार्गदर्शन के अभाव में प्रवेश नहीं कर पाता हो या नहीं कर सकता हो, वह प्रातः काल या रात्रि काल में किसी विद्वान से आज्ञा प्राप्त करके श्रद्धा पूर्वक यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करे और उसका एक प्रतिदिन नियम बना ले और इसको जब तक पाठ करे जब तक कि आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, तो निश्चित ही जो साधक है उसको अवश्य लाभ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के साधना के सूत्र के विषय में कि आपको इसका पाठ किस क्रम में करना चाहिए, संपुट कैसे लगाना चाहिए। आज मैं सब इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर कोई साधक निष्काम भाव से भगवती का पाठ करता है तो उसके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव होने लगते हैं। यदि आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो हिंदी में पाठ कर सकते हैं, किंतु नियम पूर्वक एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान चुन ले और वहीं पर आप इसका पाठ करें। मन शुद्धि, देह शुद्धि, इनका आप जरूर से ध्यान रखें। यदि साधक चाहे कि उसकी उन्नति हो तो उसे दुर्गा सप्तशती में वर्णित तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ नियमित 3 वर्ष तक करना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ न करके केवल माँ का स्तवन, रात्रि सूक्त, शुक्रादय स्तुति, नारायणी स्तुति और अंत में देवी सूक्त का पाठ करें तो भी भगवती की विशेष कृपा मिलती है। कामना सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का शाप विमोचन, उत्कीलन और कुंजिका मंत्र स्तोत्र का जप पूरा पाठ इसका करना चाहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती में वर्णित कवच, अर्गला और किलक का पाठ करने से साधक ज्ञात अज्ञात परेशानियों से मुक्त रहता है। अपने खुद के प्रयोजन अनुसार यदि जो साधक पाठ करना चाहे तो निर्णय सिंधु में उल्लेखित कुछ क्रम बताए गए हैं, आप उस क्रम से पाठ कर सकते हैं। सबसे पहला क्रम आता है सृष्टि क्रम, जिसमें है ओम एम मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्य तनयों से प्रारंभ करके सूर्यात जन्म सामाग्य सावर्णी भरविता मनुह, इस प्रकार से पाठ करना है। नवचंडी में इस क्रम को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है स्थिति क्रम, जिसमें आपको ओम क्लीम ऋषि रुवाच पूरा शुंभ निशुंभाभयाम उत्तम चरित्र से प्रारंभ करके प्रथम मध्यम चरित्र तक आपको इसका पाठ करना है। नवचंडी पाठ में यह मृत संजीवनी नामक पाठ बताया गया है। यदि आप इस प्रकार से पाठ करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। तीसरा क्रम आता है संहार क्रम, जिसमें 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक जो कि है सूर्याज जन्म सामासाघ्य से श्लोकवार उल्टे क्रम से पाठ करना होता है। जैसे 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, फिर 28वां, 27वां, 26वां अध्याय भी उल्टे रहेंगे और श्लोक भी उल्टे रहेंगे। इसे मुक्तिकामी क्रम बताया गया है। इसके बाद आता है विलोम क्रम, जिसमें आपके पाठ भी उल्टे चलेंगे और उच्चारण भी उल्टा होगा। जैसे नमः है तो मह न हो जाएगा। जैसे नुह मह, ताबिर भरणी, वसा, शेष क्रम संहार क्रम की तरह ही होगा। उग्र प्रयोजन के लिए यह विधि पर्याप्त मानी गई है। जो भी आप क्रम करें, सबसे पहले आप अपने विद्वान से या अपने गुरु से जरूर पूछ लें। दुर्गा सप्तशती में 9 प्रकार के पारायण बताए गए हैं, जिसमें साधक गण इस प्रकार से पाठ करते हैं। सबसे पहला आता है चंडी पाठ, जिसमें प्रथम, मध्यम, फिर उत्तम चरित्र का पाठ किया जाता है। दूसरा आता है महातंत्र, जिसमें प्रथम, उत्तम, फिर मध्यम चरित्र का पाठ करते हैं। फिर महाविद्या क्रम आता है, जिसमें पहले मध्यम, फिर उत्तम, फिर प्रथम चरित्र का पाठ किया जाता है। सप्तशती क्रम में मध्यम, प्रथम, फिर उत्तम चरित्र का पाठ करते हैं। मृत संजीवनी क्रम में उत्तम, फिर मध्यम, फिर प्रथम चरित्र का पाठ किया जाता है। महाचंडी में उत्तम, मध्यम और प्रथम का पाठ किया जाता है। रूपचंडी में प्रत्येक श्लोक के साथ रूपम देही के साथ नवाण मंत्र का प्रति श्लोक जप किया जाता है। योगिनी में 64 योगिनियों के नामोच्चारण के साथ नवाण मंत्र का संपुट लगाया जाता है। पराचंडी में 100 बीज मंत्र का संपुट लगाकर पाठ किया जाता है। अब बात आती है संपुट कैसे लगाएं।
संपुट 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। सबसे पहला है उदय संपुट, दूसरा अस्त संपुट, तीसरा अर्ध संपुट। उदय संपुट की बात करते हैं। इस संपुट में सबसे पहले संपुट मंत्र, फिर सप्तशती मंत्र, फिर संपुट मंत्र सीधा लगाया जाता है। जैसे ओम एवं देव्यावरम लभध्वा सुरथः क्षत्रिय शर्भः एम मार्कंडेय उवाच एवं देव्यावरम लभध्वा सुरथः क्षत्रिय शर्भः। दूसरा आता है अस्त संपुट। इस संपुट में पहले संपुट मंत्र सीधा, फिर सप्तशती मंत्र, फिर संपुट मंत्र उल्टा लगाया जाता है। जैसे ओम एवं देव्यावरम लभध्वा सुरथः क्षत्रिय शर्भः एम मार्कंडेय उवाच क्षत्रिय शर्भः सुरथः लभध्वा वरम देव्या एवं ओम। तीसरा आता है अर्ध संपुट। कामना मंत्र को सिर्फ एक बार पहले या अंत में पढ़ा जाता है। जैसे ओम एवं देव्यावरम लभध्वा सुरथः क्षत्रिय शर्भः एम मार्कंडेय उवाच। या आप इसको शुरू में भी पढ़ सकते हैं। जैसे ओम एम मार्कंडेय उवाच एवं देव्यावरम लभध्वा सुरथः क्षत्रिय शर्भः। इन तीनों प्रकार के संपुट के विधान का विवरण आपको शिव पार्वती के संवाद के अंतर्गत रुद्र यामल तंत्रादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। कुछ विद्वान दुर्गा पाठ में दुर्गा सप्तशती के वृद्धि क्रम का भी उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, वृद्धि क्रम जो होता है, वृद्धि पाठ, वह 5 दिन का होता है और यह क्रम बिना संपुट के भी संभव है। प्रथम दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4। इस प्रकार 4 दिन में एक ब्राह्मण द्वारा 10 पाठ किए जाते हैं और 10 ब्राह्मणों द्वारा सतचंडी का विधान पूरा हो जाता है। इसके साथ ही एक मूल पाठ के साथ 10 माला अलग से नवाण मंत्र का जप का भी विधान है तथा 5वें दिन दशांश हवन, दशांश ब्राह्मण भोजन व कुमारी का पूजन किया जाता है।